हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1 और 2 हम पहले कर चुके थे। आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट आप बुक से देख लेना। इसमें एक आपको पिक्चर दिखाई गई है 13.15। उसमें एक जार दिखाया हुआ है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ गुलाब जामुन्स हैं वो 45 पड़ी हैं और बताया गया है कि जितना भी इसमें हर एक जो टोटल गुलाब जामुन है उसका 30% वॉल्यूम जो है वो शुगर की है। और हमारे से पूछा गया है कि 14 गुलाब जामुन में शुगर कितनी कंटेन होगी वो आपको बताना है। और जो गुलाब जामुन है वो इस टाइप से है कि उसका बीच वाला पार्ट तो है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म का, और जो साइडों वाले पार्ट हैं ये वाले, ये आपके हैं हेमिस्फीयर पार्ट के। 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड हैं और एक आपका ये बीच वाला जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर ऑफ़ गुलाब जामुन्स। नंबर ऑफ़ गुलाब जामुन्स जो कि हमारे टोटल हैं 45। यानी हम एक वो इसकी गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल के सबसे पहले उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वॉल्यूम आएगा उसका 30% कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम 1 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और ये जो गुलाब जामुन है ये आपको पता है 2 चीज़ों से मिल के बनी है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट और एक आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब ये स्फेरिकल पार्ट जो है वो अब देखते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। और जो स्फेरिकल पार्ट है, ये वाले जो पार्ट हैं ये 2 हैं, तो हम 2 पहले लिख देते हैं क्योंकि हम एक का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। 2 इंटू स्फेरिकल पार्ट का फॉर्मूला होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये हेमिस्फीयर है तो हमारा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, अंदर हमारा बचता है एच प्लस यहाँ से आर क्यूब से आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, अंदर आर बचा है। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/10। ये क्यों लिया, क्योंकि 1.4 है तो 14/10 लिख सकते हैं हम इसको। 14/10 एच आपका है, ये टोटल आपकी जो लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर गिवन थी इसकी गुलाब जामुन की। उसमें से हम जो हेमिस्फियरिकल पार्ट हैं 1.4 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2.2 आ जाएगा। ये 1.4 कहाँ से आया, क्योंकि आपको डायामीटर 2.8 गिवन है और 2.8 का हाफ रेडियस 1.4 हो जाएगी, और 1.4 ही इसकी हाइट होती है। ये हम पहले क्वेश्चंस में भी जिक्र कर चुके हैं। तो 1.4 और 1.4 2 टाइम्स आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2.2 बचेगा। एच हो गया आपका 22/10, ये 2.2 को हमने 22/10 लिख लिया। आर हमारा है 14/10, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हमारा भाई 4/3 भी बच रहा है साथ में, क्योंकि हमने पाई कॉमन लिया था, आर स्क्वायर कॉमन लिया था। यहाँ पे 4/3 और आर बचा हुआ था, यहाँ पे भी हम इसके मल्टीप्लाई में 4/3 ले लेते हैं। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, यहाँ पे 30 एलसीएम आ चुका है, 66 प्लस 56। 22/7, ये सोल्व आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग हो सकता है। 66 एंड 56 आपका हो गया 6 6 2 6 5 11 12 1 2 2/30। इसको आप कट कर लेंगे। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, कैरी 5, 28 2 जा 56 और 5 616/100 इंटू 122/30। इसको हम ज़्यादा नहीं सॉल्व करते, इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ लो आप, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये 1 गुलाब जामुन की निकाला था, हमें 45 का निकालना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अगर हम कट करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से हमें
वो परेशान होना पड़ेगा। 616 अपॉन 100 इंटू 122 अपॉन 30 इंटू 45, ये हमारी आ चुकी है वॉल्यूम 45 की। अभी भी हम इसको कट नहीं करेंगे। उसने आगे बोला है कि 30% जो है वो इसका वॉल्यूम शुगर है, तो हम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है कि हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, सिरप इन 45 गुलाब जामुन। इसके लिए उन्होंने बताया है कि जो भी हमारा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी उसका 30% जो है वो उसमें सिरप है। तो हम लिखेंगे 616 अपॉन 100 इंटू 122 अपॉन 30 इंटू 45 इंटू 30%। 30% मीन्स डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये 30 से 30 हमारा डायरेक्ट कट हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये 45 और 100 भी कट हो रहा है, लेकिन हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारा जो डिवीज़न है वो मुश्किल हो जाती है। हम सबसे पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग इसको मल्टीप्लाई अलग से करके देख लेना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3381800 डिवाइडेड बाय 1, 2 ज़ीरो यहाँ है, 2 ज़ीरो यहाँ है, तो 4 ज़ीरो हो गया हमारे पास। 4 ज़ीरो आप छोड़ दोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप अप्रोक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। इसमें है क्या, एक क्यूबॉइड है बेटा लकड़ी का। उसमें पेन स्टैंड के वो बनाने के लिए जो पेन का आगे कॉनिकल पार्ट होता है उसके लिए डिप्रेशन बनाए गए हैं 4, और उनकी डायमेंशन दी गई है अलग अलग। ये आप पिक्चर देख सकते हो बुक में 13.16 पिक्चर शो की हुई है। उसमें वो देता है आपको डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड लेंथ दी हुई है 15, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 10 एंड हाइट दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये तीनों सेंटीमीटर में हैं। आपको करना क्या है, उसने वुड का आपसे वॉल्यूम पूछी है। वुड की वॉल्यूम कैसे निकल सकती है, कंप्लीट जो क्यूबॉइड था उसकी वॉल्यूम में से अगर हम जो डिप्रेशन गए हुए हैं उसमें कॉनिकल, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल होगा ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4। उन्होंने 4 स्टेप पेन स्टैंड बनाए हैं तो 4 हो गए, वो कॉनिकल हैं, कॉनिकल डिप्रेशन। कॉनिकल डिप्रेशन। अब हम चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये इस इतने का हो गया। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल का क्या होता है 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी 4 है, मल्टीप्लाई कॉनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 हाँ पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वो 4/3 तो उसकी होती है ना स्फीयर की, तो इसकी होएगी पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। वैल्यू रखते हैं, एल हमारे पास 15 है, ब्रेड्थ हमारे पास 10 है, एच हमारे पास 35 अपॉन 10। ये 3.5 होने की वजह से हमने इसको 35 अपॉन 10 लिख लिया। माइनस 4, ये 4 समझते हो क्योंकि कॉनिकल डिप्रेशन 4 थे इसलिए हमने 4 अलग से लगाया। 22/7 इंटू आर। आर चेक करो बुक में, आर दी हुई है आपको 0.5। रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन ये दी हुई है आपको 0.5, और हाइट आपको दी है, हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इज़ वो दी है आपको वही 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम आर स्क्वायर, आर हमारा 0.5 है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। फिर से 5/10 क्योंकि आर स्क्वायर है। एच की वैल्यू 1.4 है तो हम उसको 14/10 कर लेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना कि अगर जब भी आप 10 को काटने लगो तो वो पूरा कट जाना चाहिए। अगर आधा कट रहा है तो आपने उसको काटना नहीं है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम और कट नहीं करेंगे, हालांकि 2 पे 10 कट रहा है लेकिन हम इसे नहीं काटेंगे।
इधर 10 से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 5 to 5। यहाँ पे हमारा बचता है भाई 22 2 जा 44, 44 यस, अपॉन 3 भी बचा हुआ था, ये हमारी 3 लिखना भूल गए हम, ये 3 यहाँ पे आएगा। 44 अपॉन 3 10 जा 30, 5 to 5 माइनस 44 को 30 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.46 अप्रोक्स, आप करके देख लेना। 5 to 5 में से जब हम 1.46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 523.53। ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, जैसा मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है, वो आप स्टेटमेंट में देख सकते हो। रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसको पूरा जो है वो वाटर से फिल किया जाता है, पहले ब्रीम तक, ब्रीम मीन्स फुल ऊपर तक। उसके बाद इसके अंदर हम लेड शॉट डालेंगे स्फेरिकल फॉर्म वाली, और जो वाटर है वो आउट हो जाता है 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जितनी इसकी वॉल्यूम है उसका 1/4 जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब जितना भी पानी बाहर आया है, जितना भी वाटर हमारा बाहर आया है, वो उसकी वॉल्यूम जो है वो इक्विवेलेंट होगी हमारे लेड शॉट की वॉल्यूम के, क्योंकि लेड शॉट डालने से ही वो पानी बाहर आया है। तो रेडियस ऑफ, हमने जो जो चीज़ें गिवन थी बुक में वो लिख ली हैं। हाइट ऑफ कॉन गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट गिवन है 0.5। अब हमें कैलकुलेट करना, उसने पूछा हमारे से ये है कि नंबर ऑफ लेड शीट बताइए जो ड्रॉप की गई थी वेसल में, जिसके कारण उसका 1/4 वाटर जो है वो आउट हो चुका है। सबसे पहले हम काम करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इस वेसल की। वॉल्यूम ऑफ वेसल कॉनिकल फॉर्म में है, कौन का होता है 4πr²h/3, πr²h/3। इसको पाई को आप बेशक एज इट इज़ रहने देना। r², r की वैल्यू है आपके पास 5, आपने r जो है वो कोन वाली लेनी है, लेड शॉट वाली नहीं लेनी है। 5 × 5 × h कितना है हमारे पास 8 है और डिवाइडेड बाय 3, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ चुकी है आपकी इस वेसल की वॉल्यूम। अब वो बोल रहा है कि जब हमने लेड शॉट डाली इसके अंदर तो इसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ चुका है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। देखो ये इक्वल होंगी ना, क्योंकि 1/4 हमारा जो वाटर है वो आउट हुआ है, और लेड शॉट्स जो है जितनी भी डाली होंगी उनका वॉल्यूम भी उतना ही होगा। वो किसके इक्वल आ गया आपका, इस 200 π/3। ये तो था पूरे कोन का, इसका 1/4 × 1/4, 4 से हम कट करेंगे, 50 π/3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 50 π/3। ये क्या आ चुका है बेटा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो हमने लेड शॉट डाली थी उससे हमारा 1/4 जो वाटर था वो बाहर आ चुका था, और उसकी वॉल्यूम हमने निकाली है कैसे, कंप्लीट वेसल की वॉल्यूम निकाल के उसको 1/4 से डिवाइड कर दिया, 50 π/3 हमारे पास ये आ गई 1/4। वो हमारे से पूछ रहा है नंबर ऑफ लेड शॉट, तो नंबर ऑफ लेड शॉट क्या होगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। एक लेड शॉट की हम वॉल्यूम निकालेंगे और 1/4 जो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो हमने पीछे निकाली थी, अभी आपको दिखाई थी 50 π/3, उससे डिवाइड कर देंगे। 50 π/3 हमने ऊपर लिख लिया, जो अभी हमने लास्ट पेज में निकाला था। वॉल्यूम 1 लेड शॉट क्या होगी, 1 लेड शॉट जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, और स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये मैंने इसी फॉर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं कुछ पाई जो है वो पहले ही डिडक्ट कर दूंगा, जिससे मेरी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। ये π/3 का 3 नीचे आ गया, 4 यहाँ आएगा, 3 जो है यहाँ होगा, और पाई आपका यहाँ होगा इंटू मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 50/4, 4 से हम इसको कट करेंगे, 4 × 1 = 4, 12.5। ये नीचे कर देते हैं हम यहाँ इसकी 50 π/3 / 4/3 πr³
आर क्यूब, आर हमारे पास था 0.5 यानी 5/10, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब हमारा पाई/3 से ये पाई और 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इस 2 से 4 कैंसिल, 2, ये हमारा आ गया 50 इंटू 2, कर दिखाते हैं 50 इंटू 2 जो है वो आपका 100 हो गया आंसर। 100 वैसे आपकी जो लेड शॉट है वो आंसर आ गया। मैं इसको आपको जो हमने कटिंग की है इसको दोबारा से करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा